Congratulations to RCB. Win by 18 runs. नवीनो ना कहाँ है हाँ दिख गया मिला लिया अभी बना लिए भाई बना लिए पूरा हाँ बना लिए पूरा कभी भी कुछ भी हो सकता है. Congratulations to RCB for winning by 18 runs. And yes, of course, thank you so much. ये मैच में जो भी होगा 3 मई को, जी हाँ, यही तेलंगाना क्रिकेट स्टेडियम में जो भी होगा 3:30 बजे दोपहर को. Thank you, good night, and do stay back in post and presentation. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9। दोस्तों, कहते हैं क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, भद्र पुरुषों का खेल इसे माना जाता है। आज से नहीं, शुरू से, जब से 18वीं शताब्दी से इस खेल की शुरुआत हुई। लेकिन कभी कभी मैदान पर कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते हैं जिससे इसकी जेंटलमैन वाली इमेज को बेहद नुकसान होता है या छवि खराब होती है। ऐसा ही मामला हुआ लखनऊ में सोमवार को इकाना स्टेडियम में खेले गए आरसीबी बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स मैच के दौरान या मैच के खत्म होने के तुरंत बाद, जब लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर और आरसीबी बेंगलोर के खिलाड़ी और सुपरस्टार विराट कोहली मैदान में ही आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। खूब गर्मागर्म बहस हुई और ऐसा लगा कि मारपीट हो जाएगी, लेकिन उस दौरान वहाँ पर मौजूद बंगलोर के कप्तान फ्लेप्सिस और अमित दहिया और अमित मिश्रा, इन लोगों ने, विजय दहिया और अमित मिश्रा ने, इन लोगों ने मिलकर इन लोगों को अलग किया। तो मारपीट की नौबत तो नहीं आई, लेकिन इस मामले ने बिल्कुल तूल पकड़ लिया है। आपको बता दूं कि सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए इस लो स्कोरिंग मैच में आरसीबी बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रन से हरा दिया। हालांकि इसके पहले अगर इन दोनों की जो भिड़ंत हुई थी उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत हासिल की थी। तो इस मुकाबले के दौरान ही लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी नवीनुल हक, जो अफगानिस्तान के हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के मेंबर हैं, उनसे विराट कोहली की कोई बाताबाती यानी बहस हो गई थी। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो वापस लौटते समय काइल मायर्स, जो प्लेयर हैं, कैरेबियन प्लेयर हैं, खेलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, उनसे और विराट कोहली के बीच जो है कुछ बहस हो रही थी। उसी दौरान गौतम गंभीर वहां पहुंच गए और उनकी विराट कोहली से जबरदस्त बहस हो गई। वो बहस क्या हुई ये आपको पता चल चुका होगा, तमाम सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, विराट कोहली का वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ, और मामला इतना बढ़ गया कि संभवतः अगर उनको रोका नहीं जाता, वहाँ मौजूद विजय दहिया, अमित मिश्रा और मैक्सवेल वगैरह जो खिलाड़ी थे, उन लोगों ने अगर उनको नहीं रोका होता तो शायद ये बहस मारपीट में बदल जाती और ये आईपीएल नहीं जीसीएल हो जाती। जीसीएल यानी गली क्रिकेट लीग। गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलने के दौरान जिस तरह खिलाड़ी आपस में लड़ जाते हैं, कमोबेश मामला वैसा ही हो गया था। तो हालांकि ये विवाद जो है अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस विवाद के बाद जो है वो तमाम बड़े खिलाड़ी भी इसमें आ गए हैं और इस विवाद का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों को हुआ है, जिसमें आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दोनों की मैच फीस, जो उस रात मैच खेलने की फीस होती है इन खिलाड़ियों को मिलती है, वो पूरी की पूरी फीस इनकी काट ली गई है और नवीनुल हक की फीस 50% काटी गई है, यानी आधी रकम उनकी काट ली गई है। तो ये आईपीएल की तरफ से इनको ये पनिशमेंट मिला है। हालांकि इस विवाद के बाद वीडियो सामने आया है विराट कोहली का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई।
लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि विराट कोहली का ये एग्रेशन, विराट कोहली मैदान पे जिस तरह का व्यवहार करते हैं, तो उनका ये एग्रेशन ये पहली बार नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं है कि गौतम गंभीर और विराट कोहली की भिड़ंत हुई है। इसके पहले 2013 में भी जब केकेआर के कप्तान हुआ करते थे गौतम गंभीर, और विराट कोहली जो है वो आरसीबी बेंगलोर की तरफ से खेलते थे, तो उस दौरान भी इनके बीच एक बार भिड़ंत हो चुकी है। तो ये भिड़ंत, इसके बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भिड़ंत तब हुई है जब इसके पहले 2009 में ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए गौतम गंभीर ने नाबाद 136 रन की पारी खेली थी और टीम को विजयी दिलाया था। उसी मैच में विराट कोहली ने भी सेंचुरी लगाई थी। गौतम गंभीर को मैन ऑफ द प्लेयर चुना गया था, और उनको जब इनाम मिलने लगा तो गौतम गंभीर ने अपना इनाम जो है विराट कोहली को दे दिया, ये कहते हुए कि वो इसके हकदार हैं। वो जेंटलमैन क्रिकेट था। लेकिन ये एटीट्यूड जो है 1 साल के बाद ही बदल गया, 2 साल के बाद ही बदल गया, और इन दोनों की भिड़ंत अब तक पिछले 10 सालों में 2 बार इनकी भिड़ंत हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली की भिड़ंत गौतम गंभीर से तो हुई है, इनके बीच के संबंध खराब हैं, लेकिन विराट कोहली और किससे किससे भिड़े हैं मैदान पर या मैदान के बाहर, और विराट कोहली का टेम्परामेंट क्यों उन्हें बार बार लड़ने के लिए और भिड़ने के लिए मजबूर करता है, ये हम आपको बता रहे हैं। विराट कोहली मैदान पर अपने आक्रामक व्यवहार या आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, और विराट कोहली जो है उनकी भिड़ंत हम आपको बता दें कि मिशेल जॉनसन एक बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनसे भी हो चुकी है। 2014 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी और उस ऑस्ट्रेलियाई दौरे में विराट कोहली ने 4 शतक मारे थे, और तब विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर का सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जा रहा था। क्रिकेट फैंस जो है उनको वो चाहते थे कि विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर की जगह को भरे। तो इस दौरान इस सीरीज में मिशेल जॉनसन की एक गेंद विराट कोहली की कोहनी पे लगी थी, और उसके बाद से इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हुई। इस सीरीज में जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर किया विराट कोहली ने, हालांकि उस मैच में भी विराट आउट हुए मिशेल जॉनसन की गेंद पर, लेकिन उस सीरीज में वो सीरीज जो है विराट कोहली और मिशेल जॉनसन के बीच बहस के लिए भी याद की जाती है, विवाद के लिए भी याद की जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो 2018-19 में भी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, और वो सीरीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर हरा कर जीत ली थी। संभवतः 2-1 से ये जीत हासिल की थी भारत की टीम ने, और पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराया था। इस दौरान भी विराट कोहली की और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन की इस सीरीज के दौरान काफ़ी बहस हुई थी, आपस में गर्मा गर्म बहसें हुई। बाद में टिम पेन ने खुलासा किया कि विराट कोहली जब उनके खिलाड़ी यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आउट होते थे तो विराट कोहली उनको गलत तरीके से पैवेलियन में जाने का इशारा करते थे, और यही वजह है कि उन्होंने इसका विरोध किया और विराट कोहली से उनकी बहस हुई या गर्मा गर्मी हुई। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विराट कोहली जो है जिनकी भिड़ंत या उनकी बहस जो है अपने समकालीन खिलाड़ियों से ही हुई है। विराट कोहली की भिड़ंत पुराने खिलाड़ियों से भी हुई है, जैसे अनिल कुंबले या सुनील गावस्कर, जिन्हें लिटिल मास्टर के नाम से हम जानते हैं। अगर हम गावस्कर की बात करें, सुनील गावस्कर की बात करें, तो जब एक लॉकडाउन लगा था हमारे देश में, तब एक तस्वीर वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें या वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें जो है अनुष्का जो है विराट कोहली को बॉलिंग कर रही थी और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे। तो 2020 में जब आईपीएल का मैच चल रहा था और उस दौरान सुनील गावस्कर उसकी कमेंट्री कर रहे थे, तो उस मैच में विराट कोहली 1 रन पर आउट हो गए, और उसके बाद गावस्कर ने इस प्रकरण को बोल दिया था, अपनी कमेंट्री के दौरान बोल दिया था, और उससे लेकर जो है विराट कोहली काफ़ी खफा हुए थे और उन्होंने कई दिनों तक गावस्कर से बात नहीं की थी। हालांकि सुनील गावस्कर ने बाद में कहा कि उनकी बात को या उनकी कमेंट्री के दौरान कही गई बात को गलत तरीके से पेश किया गया था। तो ये मामला भी उस वक्त काफ़ी चर्चा में आया था। अब सुनील गावस्कर के बाद बात करते हैं अनिल कुंबले की। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनरों में से एक अनिल कुंबले, जिनके नाम रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। तो विराट कोहली की भिड़ंत अनिल कुंबले से भी हो गई है, और ये भिड़ंत हुई थी 2017 में, जब अनिल कुंबले भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे, हेड कोच हुआ करते थे, और विराट कोहली कप्तान हुआ करते हैं। बताया जाता है कि विराट कोहली अनिल कुंबले से खुश नहीं थे, और संभवतः उन्होंने कई ईमेल किए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कि वो कुंबले से सेटिस्फाइड नहीं है या खुश नहीं है, और लिहाजा
कुंबले की जगह किसी और को कोच बनाया जाए। तब ये विवाद 2017 में भी काफ़ी खासा चर्चा में रहा था और माना यह गया था कि विराट कोहली जो है रवि शास्त्री को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनवाना चाहते थे। सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले के बाद एक खिलाड़ी ऐसा भी जिसका भारतीय क्रिकेट में बहुत नाम रहा है और अभी भी है, उससे भी विराट कोहली का विवाद सामने आ गया था 2020-21 के दौरान, जब उन्हें T20 और वनडे की कप्तानी से हटाया गया था। जी हाँ, ये विवाद हुआ था सौरभ गांगुली यानी दादा के साथ। दादा जो है उस समय BCCI इंडिया के हेड हुआ करते थे। दादा ने एक बयान में कहा था कि विराट कोहली को वनडे की कप्तानी हटाने से पहले उनसे बातचीत की गई थी और उनसे ये कहा गया था कि आप T20 के कप्तान बने रहिए, लेकिन उन्होंने T20 की कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। तो सौरभ गांगुली यानी दादा के इस बयान का बाद में विराट कोहली ने खंडन किया था और उन्होंने कहा कि दादा ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है। सही ये है कि कप्तानी से हटने के लिए, वनडे की कप्तानी से हटने के लिए उन्हें 90 मिनट पहले बताया गया था और उसके बाद 90 मिनट के बाद रोहित शर्मा को कप्तानी दे दी गई थी, वनडे और T20 दोनों की। तो ये मामला भी 2020-21 के दौरान काफ़ी चर्चा में आया था और ये वो वक्त था जब विराट कोहली थोड़ा परेशान थे, संकट में थे, फॉर्म में नहीं थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि विराट कोहली न सिर्फ खिलाड़ियों से भिड़ते हैं, अधिकारियों से भिड़ते हैं, बल्कि अपने फैन से भी भिड़ जाते हैं। जी हाँ, विराट कोहली का एक मामला काफ़ी चर्चा में आया था जब एक फ़ैन ने उनके सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट कर दिया था और उस कमेंट पर विराट कोहली इतने भड़के कि उन्होंने अपने फ़ैन को कह दिया कि तो वो देश छोड़ के बाहर चले जाओ, या तो अपना रवैया बदलो, अपनी प्रायोरिटीज़ बदलो, और नहीं तो तुम्हें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। विराट ने यहाँ तक कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर जो है वो अफसोस भी जताया था इस घटना पर। तो कुल मिलाकर विराट के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि विराट दिल के साफ आदमी हैं। जो मन में आता है वो मन में रखते नहीं हैं, वो जाहिर कर देते हैं, बता देते हैं। गुस्सा है तो गुस्सा जाहिर कर देंगे, खुशी है तो खुशी जाहिर कर देंगे। हालांकि उनके इस एटीट्यूड पे अनिल कुंबले का ये जो बयान आया है, अनिल कुंबले ने आज बयान दिया है इस पूरे मामले पर, गौतम गंभीर और विराट कोहली के विवाद के मामले पर, कि भावनाएं बहुत सारी उमड़ती हैं मैदान के दौरान, लेकिन उन्हें व्यक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन यही काम विराट कोहली नहीं कर पाते हैं। उनकी भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं जो बाद में विवाद में बदल जाती हैं। तो अभी बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को आप देखते रहिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट भी करिए। आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप इसमें और क्या देखना चाहते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और आप जो कमेंट करेंगे हम उस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।